हाय गाइस और एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग एक्सिस बैंक से ईवी टू व्हीलर लोन लेना चाहते हो तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक ईवी टू व्हीलर लोन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लोन के ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, आपके पास कौन कौन सी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, लोन अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको यहाँ पे लोन वगैरह मिल जाएगा, कौन कौन से चार्जेस आपको देना पड़ेगा, लोन का प्रोसेसिंग फी वगैरह क्या रहने वाली है, साथ ही आप किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी तमाम जानकारी दूंगा आज के इस वीडियो में। तो गाइस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, एक्सिस बैंक से ईवी टू व्हीलर लोन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम आगे अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिस बैंक ई बाइक लोन की क्या क्या बेनिफिट और फीचर देखने को मिलता है, लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, साथ ही आपके पास कौन कौन सी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। उसके बाद हम एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे कि आपका मंथली एस्टिमेटेड ईएमआई कितना बन सकता है और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से और कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फीचर्स एंड बेनिफिट्स में आपको यहाँ पे सबसे पहला चीज देखने को मिलता है कम्पिटिटिव रेट, यानी कि जो भी यहाँ पे रेट लगाया जाएगा ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करके, जैसे कि मार्केट में किस तरह का रेट यहाँ पे लगाया जा रहा है उस हिसाब से यहाँ पे रेट लगाया जाएगा। साथ ही यहाँ पे देखने को मिलता है फ्लेक्सिबल टेन्योर, यानी कि जो भी आप यहाँ पे लोन लेंगे उसका आप यहाँ पे 4 महीने से लेके 48 महीने तक का आप टेन्योर बना सकते हैं, यानी कि लोन को चुकाने के लिए आपको यहाँ पे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, आप अपने हिसाब से टेन्योर बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखने को मिलता है मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन का भी यहाँ पे उतना झंझट नहीं है, बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन में आपका लोन यहाँ पे अप्रूव हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे देखने को मिलता है पॉकेट फ्रेंडली ईएमआई। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईवी टू व्हीलर लोन डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहला चीज यहाँ पे देखने को मिलता है जनरल डॉक्यूमेंट। तो जनरल डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे देना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको फिल करके देना होगा। उसके बाद अगला चीज यहाँ पे देखने को मिलता है प्रोफोर्मा इनवॉइस, जो भी आपका सेलर है उनसे आपको लेना पड़ेगा एक प्रोफोर्मा इनवॉइस। उसके अलावा यहाँ पे देना पड़ेगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अगर आप एप्लीकेंट हो, जो भी एप्लीकेंट है उनका यहाँ पे रीसेंट फोटोग्राफ देना पड़ेगा। उसके अलावा देना पड़ेगा यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंटेशन को अगर हम और भी ब्रेकडाउन करके बताएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको मंथली सैलरी मिल रहा है, आप एक सैलरीड पर्सन हो, तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देना पड़ेगा इनकम प्रूफ। तो इनकम प्रूफ के लिए आप यहाँ पे रीसेंट जो सैलरी स्लिप है वो आप दे सकते हैं, साथ ही फॉर्म 16 आप भर के दे सकते हैं। उसके अलावा आपका आता है यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट्स। बैंक स्टेटमेंट में जैसे कि यहाँ पे लेटेस्ट 3 महीने का आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हो तो आपको यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस या फिर बिजनेस प्रूफ में आप एनी ऑफ द फॉलोइंग कुछ भी आप दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट हो गया, उसके अलावा यहाँ पे एसएसआई और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, सेल्स टैक्स और यहाँ पे वेट सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, करंट अकाउंट का स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। तो इनमें से कोई आप दे सकते हैं आपका बिजनेस या फिर ऑफिस प्रूफ के लिए। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लोन की अगर हम चार्जेस के बारे में बात करें तो कौन कौन सी चार्जेस आपको यहाँ पे लगाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है रेक इंटरेस्ट रेट। अगर आप यहाँ पे 36 मंथ तक अगर आप यहाँ पे लोन ले रहे हैं, मतलब 3 साल के लिए अगर आप लोग लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो मिनिमम आपका यहाँ पे लेंडिंग रेट होगा वो आपका रहेगा 9.25%। आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे रहने वाली है 15.50 से लेके 25% तक। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना 15.5% से लेके 25% तक, अगर आप यहाँ पे 3 साल से भी ज़्यादा के लिए अगर आप लोग लोन लेते हैं तो भी आपका यहाँ पे सेम रहने वाली है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि 15.50 से लेके 25%। उसके अलावा आप यहाँ पे देखने को मिलता है लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। तो यहाँ पे अप टू 2.5% आपको देना पड़ेगा लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। जो भी आपका लोन अमाउंट होगा उसका आपको देना पड़ेगा अप टू 2.5%। तो ये कम भी हो सकता है, कभी कभार 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा 2.5%। स्टैम्प ड्यूटी या फिर जो भी अदर चार्जेस वगैरह रहता है वो एज पर यहाँ पे आपका स्टेट के हिसाब से लगाया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 750 रुपया। पीडीडी कलेक्शन चार्जेस, पीडीडी यानी कि पोस्ट डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट चार्जेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 200 रुपया बस पे करना है। आरटीओ चार्जेस जो भी यहाँ पे लगाया जाता है वो आपको यहाँ पे लगाया जाएगा। उसके अलावा हम बात करते हैं चार्जेस पोस्ट लोन डिसबर्समेंट। पोस्ट लोन डिसबर्समेंट के चार्जेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है चेक बाउंस। अगर आपका यहाँ पे चेक बाउंस होता है तो यहाँ पे चार्जेस लगेगा ₹339। उसके अलावा यहाँ पे चेक या फिर इंस्ट्रूमेंट स्वैप चार्जेस अब यहाँ पे लगेगा 500 रुपया, अगर आप लोग मान लीजिए पेमेंट जो है ना वो स्वैप करना चाहते हो।
अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए अगर आप ईएमआई दे रहे हैं चेक से, उसके बाद अगर आप लोग उसको चेंज करके स्वैप करके अगर आप लोग एनएसीएच या फिर ईसीएस करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा ₹500। डुप्लीकेट स्टेटमेंट अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे देना पड़ेगा ₹250। उसके अलावा यहाँ पे आता है आपका डुप्लीकेट रीपेमेंट शेड्यूल। तो अगर आप लोग यहाँ पे डुप्लीकेट रीपेमेंट शेड्यूल करते हो तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ₹250। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है डुप्लीकेट ऑफ नॉट ड्यू सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी अगर आप लोग यहाँ पे दोबारा डुप्लीकेट निकालना चाहते हैं तो ₹50 उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। पिनल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पिनल इंटरेस्ट। जो भी आपका ईएमआई वगैरह यहाँ पे बाउंस होगा या फिर जो भी यहाँ पे पेनल्टी लगेगा, उसमें भी यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा आपका 2% पर महीने के हिसाब से। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीमैच्योर क्लोज़र चार्जेस। अगर आप लोग लोन क्लोज़ करना चाहते हो मैच्योरिटी होने से पहले, तो उसके लिए आपको क्या-क्या चार्जेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ चार्जेस, यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट पेमेंट चार्जेस। तो जो भी आप यहाँ पे पार्ट पेमेंट करेंगे, उसका आपको देना पड़ेगा 5%। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग यहाँ पे मान लीजिए कुछ दिन बाद, कुछ महीने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे 20-25 हज़ार या फिर 40,000, 50,000 रुपया देते हो पार्ट पेमेंट के लिए, उसका आपको देना पड़ेगा 5% जो कि पार्ट पेमेंट चार्जेस। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है फोरक्लोजर चार्जेस। अगर आप लोग कंप्लीटली उसको बंद करना चाहते हो मैच्योरिटी होने से पहले, तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा 5% ऑफ द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। यानी कि जितना भी आपका लोन का प्रिंसिपल बचा हुआ रहेगा उसका आपको देना पड़ेगा 5%। उसके बाद आपका लोन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। लीगल या फिर रिपोजिशन चार्जेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज पर एक्चुअल लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ईवी टू व्हीलर लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें सबसे पहले आता है आपका फॉर सैलरीड इंडिविजुअल। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो देखिए आपका एज जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है यू शुड बी बिटवीन 21 टू 58 ईयर्स। अगर आपका एज यहाँ पे 21 से लेके 58 के अंदर हो तो आप इस लोन के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो। मिनिमम इनकम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है योर एनुअल इनकम शुड बी एटलीस्ट 1.44 लाख। तो आपका सालाना यहाँ पे 1.44 लाख अगर आपका इनकम है तो आप यहाँ पे पूरी तरह से एलिजिबल है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की अगर हम बात करें, अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस इज एक्सपेक्टेड। यानी कि अगर आप लोग 1 साल से यहाँ पे नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। बैंक स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू मस्ट प्रोवाइड योर बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 3 मंथ एज द प्रूफ ऑफ स्टेबल फाइनेंशियल एक्टिविटी, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अगर हम यहाँ पे फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के बारे में बात करें, अगर आप किसी भी तरह का कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका क्या-क्या क्राइटेरिया है? तो सबसे पहले यहाँ पे ऐज का क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा आगे-पीछे है, जैसे कि 21 से लेकर 65 ईयर्स है। मिनिमम इनकम की अगर हम बात करें, एनुअल इनकम आपका यहाँ पे 2.5 लाख अगर है तो आप यहाँ पे पूरी तरह से एलिजिबल है। बिज़नेस स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे 1 साल से बिज़नेस वगैरह चला रहा है, बस 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे पूरी तरह से एलिजिबल है, आप ले सकते हैं। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलर टू सैलरीड एप्लीकेंट्स। जिस तरह से सैलरीड पर्सन जो है ना लास्ट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट देंगे, सिमिलरली आपको ये चीज़ें देना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो। अभी हम बात करते हैं आपको यहाँ पे कितने अमाउंट तक लोन वगैरह मिल जाएगा, यानी कि एलटीवी रेशो क्या रहने वाली है। अब देखो यहाँ पे एक्सिस बैंक की ओर से बोला जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सिस बैंक ऑफर्स अप टू 100% फंडिंग ऑन द ऑन रोड प्राइस। जो भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं उसका ऑन रोड प्राइस जितना भी है, जैसे कि 1,80,000 हो गया, 2 लाख भी हो गया, उसका 100% यहाँ पे कवर किया जा सकता है। लेकिन बाकी डिपेंड करेगा आपके प्रोफाइल के ऊपर और भी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके आपको यहाँ पे एलटीवी रेशो मिल जाएगा। चलिए अभी हम एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपका मंथली एस्टिमेटेड ईएमआई कितना आ सकता है। यहाँ पे हम एक एवरेज हम पकड़ेंगे। एलटीवी अगर आप लोगों को 100% मिलता है और फॉर एन एग्जांपल अगर आपका लोन अमाउंट यहाँ पे बन के आता है 1,84,000, ये थोड़ा बहुत आगे-पीछे हो सकता है, बस मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे 15.5% पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पे हम 15.5% पकड़ेंगे। हमने यहाँ पे पकड़ लिया है 15.5% और टेन्योर हम यहाँ पे मैक्सिमम बनाएँगे, तो मैक्सिमम हमको यहाँ पे मिलता है 48 मंथ का, तो हम यहाँ पे 48 मंथ को ही बनाएँगे। अब देखो अगर आपका लोन अमाउंट 1,84,000 होता है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 15.5% लग जाता है और अगला आप लोग यहाँ पे टेन्योर बनाते हो 48 महीने का, तो आपका मंथली ईएमआई बन के आता है 5,168 रुपीज़। तो यहाँ पे मैंने एक एस्टिमेटेड कैलकुलेट करके दिखाया है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो एलटीवी मैंने आपको दिखाया है, ये भी थोड़ा बहुत कम-ज़्यादा हो सकता है और अपने हिसाब से आप यहाँ पे टेन्योर भी कम-ज़्यादा बना सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब देखो गाइस, अगर आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप एक्सिस बैंक के ऑफिशियल साइट पे आके अप्लाई कर सकते हैं या फिर एक्सिस बैंक का जो ऐप है उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप डायरेक्टली ब्रांच विजिट करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों तरीका फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं।
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को एक्सिस बैंक ईवी टू व्हीलर लोन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में बताया है। गाइस आज का ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक जरूर कीजिए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।